हे एवरीवन, दिस इज साक्षी शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम यंग और एक्टिव रह सकते हैं इवन एट द ओल्डर एज एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड अ एक्टिव लाइफ फॉर 100 ईयर्स। सो जापान में एक आइलैंड है ओकिनावा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैसे लोग मिलते हैं जो कि अराउंड 100 या उससे भी ज़्यादा साल के होते हैं। एंड उस आइलैंड को आइलैंड ऑफ इटर्नल यूथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा साल तक जीते हैं। और सिर्फ वो लोग लंबे साल तक जीते ही नहीं, बट एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी है और प्रोडक्टिव भी है एट दी ओल्ड एज, अराउंड 80 या उससे भी ज़्यादा साल में भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा यंग और प्रोडक्टिव हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है, हाउ टू स्टे यंग एंड एक्टिव एंड ऑल्सो प्रोडक्टिव फॉर द 100 ईयर्स ऑफ लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। ओकिनावा के लोग पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने रिसर्च किए कि आखिरकार वहाँ के इन्वायरमेंट में या वहाँ के उनके कल्चर में ऐसा क्या है, उनके फूड में, या वो ऐसा कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं जिससे वो इतने ज़्यादा खुश हैं और इतने साल तक जीते हैं, और ऑल्सो वो इतने यंग और एक्टिव हैं इवन एट द ओल्डर एज। सो उन्होंने जो भी अपनी रिसर्च की, उन्होंने उसको एक बुक में लिखा जिसको उन्होंने नाम दिया इकिगाई, which is written by Hector Garcia and Francis Michel। ओकिनावा के जो लोग होते हैं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसे इकिगाई कहते हैं। इकिगाई एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है रीज़न फॉर बीइंग, जीने की वजह। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि हर कोई इंसान जो भी इस धरती पर है उसके एक जीने का वजह होता है, एक जीने का मकसद होता है, और अगर वो इंसान फाइंड कर लेता है अपना इकिगाई तो वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत आगे जाता है और इवन बहुत खुश रहता है, बहुत खुशी से अपनी लाइफ बिताता है। तो इकिगाई को फाइंड करने के लिए हमें 4 सवाल अपने आप से पूछने होते हैं। फर्स्ट, व्हाट यू लव टू डू। सेकंड, व्हाट यू आर गुड एट। थर्ड, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। एंड फोर्थ, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब ऐसा कोई काम जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जो करना आपको बहुत पसंद है, जिसकी इस वर्ल्ड को ज़रूरत है और जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं। इस 4 चीज़ों को मिला के बनती है हमारी इकिगाई। आई हैड मेड अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि वो लोग फॉलो करते हैं जिससे कि वो लोग यंग और एक्टिव रहते हैं इवन एट द ओल्डर एज। तो पता करते हैं कि आखिरकार वो क्या रीजंस है जिससे कि वो इतने ज़्यादा यंग और एक्टिव हैं। सो द की ऑफ लॉन्गेविटी आर, फर्स्ट डाइट, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड फाइंडिंग अ पर्पस, फोर्थ फॉर्मिंग अ सोशल टाइज। तो एक एक करके इन सबको समझते हैं। टॉकिंग अबाउट अ डाइट, व्हेनेवर दे ईट अ फूड दे से हरा हाचिबू, मीन्स फिलिंग योर स्टमक अप टू 80%। जो ओकिनावास होते हैं वो कभी भी अपना स्टमक 100% नहीं भरते। उनका ये मानना है कि अगर स्टमक 100% फुल हो जाएगा तो उससे अनप्रोडक्टिविटी और लेजीनेस आएगा, और ऑल्सो काम में इतना मन नहीं लगेगा और अनएक्टिव भी फील होगा। तो ऑब्वियसली अब ये कैसे पता चले कि हमारा पेट जो है वो 80% तक फिल हुआ या नहीं। जैसे ही हमें ऐसा लगे कि हमारा पेट अब फिल होने वाला है या फिल हो चुका है, उसी टाइम खाना खाना छोड़ दें। ये जो एक्स्ट्रा पाई, एक्स्ट्रा स्वीट होता है ना खाना खाने के बाद, वो शॉर्ट टर्म में प्लेजर तो देता है, पर अगर उसको हम ना ले तो लॉन्ग टर्म में हम बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन बिकम एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। ओकिनावास की फूड सर्व करने का स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। वो हम इंडियंस की तरह एक ही पूरे प्लेट में अपना खाना नहीं रखते, वो 5 तरह की डिशेस में अपना खाना परोसते हैं। एक मेन डिश होता है जिसमें उनका मेन खाना होता है, बाकी 4 जो होते हैं वो छोटे छोटे डिशेस होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा साइड डिशेस प्रेफर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेजीज खाते हैं। और ऐसा करने का पर्पज़ ये है कि इतने सारे डिशेस, इतने सारे प्लेट्स को देख के हमारे ब्रेन को ये ट्रिक होगा कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया, पर एक्चुअली में हम उतना नहीं खाते जितना हमारे ब्रेन को लगता है, एंड वी एंडेड अप टू ईट लेस। और वो कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अराउंड 1900 कैलोरीज वो हर रोज़ कंज्यूम करते हैं। एंड दिस इज द रीज़न वाई जापानीज पीपल आर सो स्लिम एंड फिट। हम यंग रहने की बात करें 100 साल तक के लिए, और इसमें एक्सरसाइज इंक्लूड ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड एंड आवर बॉडी टू, and lack of mental exercise is bad for us because it deteriorates the neurons. So it is important to give our brain a workout। कोई ऐसी चीज़ ट्राई करना जो पहले कभी ट्राई नहीं किया हो, या कोई गेम खेलना, या किसी बच्चे के साथ कोई गेम खेलना, या कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना, बिकॉज न्यूरॉन्स जो है वो 20s में ही एज होने स्टार्ट हो जाते हैं, बट इट कैन बी स्लोड बाय इन्वॉल्विंग इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़
and by trying something new and by being curious and developing curiosity and a desire to learn. बच्चे होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ के लिए, उन्हें सीखना अच्छा लगता है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा लाइफ में क्यूरियस होना चाहिए। तो मैनी पीपल सीम ओल्डर एज दे आर, बहुत सारे लोग जो है वो इतने ओल्डर होते नहीं है, इतने एजेड होते नहीं है जितने वो दिखते हैं। मेन रीज़न इज़ कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास खुद के लिए ही टाइम नहीं होता है कि खुद के लिए कोई टाइम निकाल सके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, बी अलोन समवेयर और डू सम योगा और मेडिटेशन, बिकॉज दिस विल हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड टू लिव अ बेटर लाइफ। हम आज के टाइम पे देखें तो सारा काम हमारा जो है ना वो बैठे बैठे हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करना ही नहीं पड़ता और बैठे बैठे हमारा सारा काम हो जाता है। बट एक्चुअली में जो हमारा बॉडी है ना वो बैठे रहने के लिए नहीं बना है, ये एक्टिव रहने के लिए बना है। बट ज़्यादा एक्टिव ना रहने से या एक ही जगह पे बहुत टाइम तक बैठे रहने से बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन या कोई क्रॉनिकल डिजीज़, हार्ट अटैक एंड सम कैंसर्स ऑल्सो। तो हमें हमारी बॉडी को हमेशा मूव करते रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो हम अपनी हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस करके एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, एक अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। जैसे एलिवेटर की जगह स्टेयर्स को यूज़ करना या और जंक फूड को हेल्दी फूड या बैलेंस डाइट से रिप्लेस कर देना और गो फॉर अ वॉक फॉर 20 मिनट्स और टू प्ले विथ अ किड फॉर सम टाइम। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं और इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से ही हमारी लाइफ बेहतर हो। स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटी एजिंग में, बिकॉज जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है जो कि हेल्प करती है हमें यंग बनाने में एंड जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड ऑल्सो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कर रही होती है, जो सारे काम हम पूरे दिन भर में करते हैं, जो हम थक जाते हैं तो वो रात में हमारी बॉडी एक तरह से खुद को रिपेयर कर रही होती है और खुद को इम्प्रूव कर रही होती है, खुद को रिलैक्स कर रही होती है। इसलिए स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी यंग। अपने चैलेंजेस को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ फेस करना, इमोशंस को हैंडल करना या अपने जो इमोशंस होते हैं उस पर कंट्रोल रखना, ये सब चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है लंबे समय तक जीने के लिए और लंबे समय तक रहने के लिए। तो रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है कि जिनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता या जिनके लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता वो कम साल तक जीते हैं एज़ कंपैरिजन टू जिसके लाइफ का कोई मतलब होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है या उनके रहने की कोई वजह ही नहीं है तो वो लोग बहुत ही कम साल तक जीते हैं। लेट्स सी द केस स्टडी ऑफ अ डॉक्टर। एक डॉक्टर जिसकी वाइफ 2 साल पहले मर जाती है और वो उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसीलिए वो थेरेपिस्ट के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो थेरेपिस्ट बोलता है कि इमेजिन करो कि अगर तुम पहले मर जाते तो क्या होता। तो वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अगर मैं पहले मर जाता तो मेरी बेचारी जो वाइफ है उसको कितना ज़्यादा दुख दर्द सहना पड़ता और वो कैसे इस दुनिया में अकेले रहती मेरे बिना। तो इस चीज़ पे डॉक्टर कहता है कि तुमने अपनी वाइफ को उस पेन और उस सफरिंग से बचाया है, बट ओनली प्राइस यू हैव टू पे इज़ टू सर्वाइव एंड टू मॉर्न हर। डॉक्टर को एक मतलब मिल गया है उसकी लाइफ का एंड द डॉक्टर हैव द मीनिंग ऑफ द लाइफ एंड दैट्स वाई ही वांट टू सर्वाइव एंड ही वांट टू लिव अ लॉन्गर लाइफ। तो इसीलिए अगर हमें लंबे समय तक जीना है, ये 100 साल तक जीना है, तो हमारी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए या फिर हमें अपना एक पर्पस ढूंढना चाहिए जिसके लिए हम लंबे समय तक जिए या जिसके लिए हम रोज़ उठे, काम करें और मेहनत करें। ओकिनावास हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव है। वो अपने फ्रेंड्स एक कॉमन पर्पस के लिए मिलते हैं हर रोज़ और उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, गॉसिप करते हैं और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और अपनी रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। रिसर्चर्स शोज दैट फ्रेंड्स कैन इफेक्ट योर हेल्थ इवन मोर देन योर फैमिली। और वो लोग जिनके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनके कम फ्रेंड्स होते हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ पे ऑथर जो है वो फेसबुक फ्रेंड्स और ट्विटर फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। तो जो ऊपर ऊपर की दोस्ती होती है, ऊपर ऊपर के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उससे सिर्फ एक इनसिक्योरिटीज़ और एक लोनलीनेस ही फील होती है। तो यहाँ पे ऑथर एक एक्चुअल फ्रेंड और एक्चुअल रियल फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और जो कि आपकी केयर करते हैं जैसे कि आप उनकी केयर करते हैं। सो द की पॉइंट इज़
not to have several friends but have that much of friends who actually care for you as much you care for them. ओकिनावास होते हैं वो बहुत ज़्यादा cheerful होते हैं और उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। उनका ये मानना है कि ये स्माइल उनको हेल्प करती है उन चीज़ों को याद रखने के लिए जो चीज़ें इतनी बड़ी या इतनी खास नहीं होती है। एक्चुअली हम वही चीज़ें याद करते हैं जब हमारे साथ कुछ बड़ा होता है या कुछ खास होता है। तो अगर हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी याद करना है या छोटी छोटी चीज़ों को भी मेमोरेबल बनाना है तो हमें हर टाइम पे स्माइल करना चाहिए ताकि वो पॉइंट या वो चीज़ या वो मोमेंट भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाए और उसे भी हमारा ब्रेन याद रखे। और एक चीयरफुल एटीट्यूड रखने से या फिर स्माइल करने से आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी बन सकते हैं बिकॉज सामने वाले को ये लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो और लोग उन्हीं से दोस्ती करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्माइलिंग फेस वाले होते हैं। कोई भी सैड लोगों के साथ या डिप्रेस लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। एंड ऑल्सो द ट्रुथ इज़ डैट कि जब हम गुस्सा करते हैं या जब हम ऐसी शक्ल बनाते हैं जिसमें हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमारी जो है 46 मसल्स यूज़ होती हैं बट स्माइल करने के लिए सिर्फ 17 मसल्स यूज़ होती हैं। सो स्माइल एज मच एज यू कैन। ओकिनावा के लोग हैं वो 90 साल के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। मेन रीज़न एक्सरसाइज ना करने की ये है कि हम हमेशा डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं बट एक्चुअली में सच तो ये है कि हमें फिट और हेल्दी रहने के लिए 2 घंटे जिम जाने की या मैराथन दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे मूवमेंट्स या डेली एक्टिव रह के या थोड़ी बहुत मूवमेंट करके भी फिट और हेल्दी रह सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत योगा करके भी हेल्दी हो सकते हैं। ये जेंटल एक्सरसाइजेज जो है वो हमें हेल्प करती है हमें एक बेटर हेल्थ के बनाने के लिए एंड ऑल्सो उनको हेल्प करती है जो कि स्ट्रगल करते हैं फिट रहने के लिए बिकॉज छोटे छोटे मूवमेंट्स या छोटे छोटे चेंजेस करना बहुत आसान होता है रेदर देन कि रोज़ जिम जाना या बहुत हैवी वर्कआउट करना। ये तो बात कर ली कि आखिरकार ओकिनावा के लोग या ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो इतना यंग और एक्टिव रहते हैं। वो अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं और ऑल्सो अपना एक पर्पस ढूंढते हैं, अपने एक लाइफ का पर्पस बनाते हैं। और भी वो बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में जैसे कि गार्डनिंग उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनके लाइफ का। वो रोज़ सुबह उठते हैं गार्डनिंग करने के लिए। वो अपनी सब्जियाँ, अपने फ्रूट जो है वो खुद उगाते हैं जिससे कि वो नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। आज की बिज़ी लाइफ में जब हम सिटीज़ में रह रहे हैं तो हमारे जो नेचर के साथ कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है या बिल्कुल ही टूट चुका है। तो हम ये जो नेचर के साथ कनेक्शन है वो बना सकते हैं जैसे कि अपने घर में एक छोटा सा प्लांट लगा के या पेट के साथ कुछ देर खेल के या सनराइज़ देख के या छोटी छोटी चीज़ें यही सब करके हम खुद को नेचर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं और नेचर के साथ खुद को जोड़ सकते हैं। ऑल्सो द अनदर रीज़न वाई दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ बिकॉज दे गिव थैंक्स इवन टू द स्मॉलेस्ट डिटेल्स। दे आर वेरी थैंकफुल टू द एंसेस्टर्स, फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द फूड एंड एयर। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होते हैं। जो ये ग्रैटिट्यूड होता है और ये जो थैंक्स गिविंग का जो उनका कल्चर है उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम होता है। बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव एंड फॉर द पीपल, फॉर द फैमिलीज यू हैव विथ यू इन योर लाइफ। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि ओकिनावा के लोग क्यों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इवन एट देयर ओल्डर एज अराउंड 80 और मोर देन अबव 80 ईयर्स बिकॉज वो अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो लाइफ को बेहतर बनाती हैं। सो इफ़ यू गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो डू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन and also if you have any suggestion or advice over anything you can let me know in the comment box and I will meet you in the next video. Till then keep smiling, keep learning and keep growing. Bye bye.